students, today we learn how to write ascending और descending order of a fraction. Fractions को ascending और descending order में कैसे लिखा जाता है ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. फ्रैक्शंस दो टाइप के होते हैं. एक तो वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अलग होते हैं और एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर तो सेम होता है बट डिनोमिनेटर डिफर होता है. इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं. सिंप्लिसिटी इज़ दैट कि जो जिसका न्यूमरेटर सिमिलर होते हैं उस टाइप के फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है इन सब में 2/9, 2/3, 2/11 और 2/5 में एज पर योर अकॉर्डिंग 2/11 सबसे बड़ा है. बट जब न्यूमरेटर सिमिलर होते हैं तो जो बड़ा फ्रैक्शन होता है वो सबसे छोटा कहलाता है और सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होता है वो बड़ा कहलाता है. इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा, सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा 2/11. क्यों? क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, सबसे बड़ा है. और जब न्यूमरेटर सिमिलर होता है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है. ओके, सो 2/11 इसमें सबसे छोटा होगा. इसके बाद 2/9, उसके बाद 2/5 एंड देन लास्ट में क्या होगा 2/3. इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा होगा. अगर इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है दैट मीन्स पहले सबसे बड़ा. सो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5 इज ग्रेटर देन 2/9 एंड इज ग्रेटर देन 2/11. ओके, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज 2/3, 1/2, 3/4 एंड 4/5. इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, और इसमें हमारा ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर. इस टाइप के फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं. सो LCM of 3, 2, 4 and 5 is equal to क्या होगा इसका LCM, यहाँ पर फाइंड करते हैं हम. 3, 2, 4 and 5. यहाँ क्या आता है, प्राइम नंबर्स आते हैं और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जिससे हम 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5. अगेन डिवाइड बाई 2, 3 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 5. देन फिर 3 के साथ करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 1. 5 में 3 का नहीं जाएगा इसलिए 5. देन अगेन विथ 5, 1 1 1 एंड 5 1 ज़ा 5. सो LCM इसका कितना आएगा, 2 and 2, 2 and 2, 3 and 2, 5. सो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60. ओके, सो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा 60. अब ये जो जितने भी ये हमारे फ्रैक्शंस हैं इनको हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे. 2/3, 1/2, 3/4 एंड 4/5. ओके, अब 2/3 हमको डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 60 आ जाए. तो 3 में जब हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 60 आ जाएगा. हमने 20 का नीचे किया है तो हमें 20 का भी ऊपर करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए. सो द आंसर इज 40/60. ओके, नाउ सिमिलरली 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 30 का. सो 1 में भी हमको 30 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है और डिनोमिनेटर में हम जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसका ही हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है. नाउ 3/4, 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मेरा 60 आ जाए, 15 का मल्टीप्लाइड बाय 15. 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60. नाउ 4/5, 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं, 12 का और 12 का ऊपर. 12 4 ज़ा 48/60. अब ये सारे फ्रैक्शंस हमारे पास कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन.
लाइक फ्रैक्शन वो जिसके डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा, अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर सबके डिफर है बट डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है, जो फ्रैक्शन बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है उसे छोटा ही कहते हैं। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्मॉलर टू बिगर। इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 30। सो 30/60 इज लेस देन 30 के बाद नंबर इज 40, सो 40/60, देन 45/60 और फिर 48/60। अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं। 30/60 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 1/2। ये सबसे छोटा होगा कंपेयर टू 2/3 के। 45/60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 3/4 और 48/60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 4/5। तो इस तरह से ये इसके असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसी के अपोजिट 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 एंड इज ग्रेटर देन 1/2। इस तरीके से स्टूडेंट हम फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस।